दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमयी और खतरनाक स्थानों की सैर कराने वाले इस ऑल्टरनेटिव ट्रैवल गाइड में सबका स्वागत है। इस एक्सप्लेनर में हम पृथ्वी के 10 ऐसे अद्भुत गंतव्यों की यात्रा करेंगे जहां विज्ञान भी आके अटक जाता है। ये जगह इतनी अजीब हैं कि किसी दूसरे ग्रह की लगती हैं। मतलब ये कोई आम ट्रिप नहीं है, ये उन जगहों का सफर है जहां जाने से पहले शायद कोई भी इंसान 100 बार सोचेगा। तो हमारा आज का शेड्यूल पूरी तरह से सेट है। शुरुआत होगी डरावनी लोक कथाओं और कुछ बेहद खौफनाक जगहों से। उसके बाद हम बढ़ेंगे उन प्राकृतिक चमत्कारों की ओर जो सीधे सीधे हमारी आंखों को धोखा देते हैं। तीसरे पड़ाव में उन खतरनाक और प्रतिबंधित क्षेत्रों का विश्लेषण होगा जहां जाना पूरी तरह मना है। और अंत में हम प्रकृति की उन पहेलियों को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी वैज्ञानिकों के सिर का दर्द बनी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पड़ाव, डरावनी जगहें जहां सदियों पुरानी लोक कथाएं आज भी जिंदा हैं। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। मेक्सिको के आइलैंड ऑफ द डॉल्स यानी गुड़ियों के द्वीप का इतिहास सच में बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हुआ यूं था कि 1950 में यहां की एक नहर में एक छोटी लड़की की डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद डॉन जूलियन नाम के एक अकेले आदमी ने उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कचरे और नहर से टूटी फूटी गुड़िया इकट्ठा करके पेड़ों पर लटकाना शुरू कर दिया। मतलब 50 सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। आज पूरा द्वीप काई जमी बिना आंखों वाली हजारों गुड़ियों से भरा पड़ा है जो हवा चलने पर हिलती भी हैं। और सबसे खौफनाक बात, साल 2001 में डॉन जूलियन की मौत ठीक उसी जगह हुई जहां 50 साल पहले वो बच्ची डूबी थी। अब जापान चलते हैं। यहाँ प्राचीन डरावनी मान्यताएं और विज्ञान बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। बेप्पू शहर में चिनोई के जिगोकू नाम की एक जगह है जिसे ब्लड हेल पॉन्ड या खून का नरक तालाब भी कहते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये सीधा नरक का दरवाजा है जहां पापी आत्माएं सजा भुगतती हैं। लेकिन विज्ञान का कुछ और ही कहना है। विज्ञान बताता है कि ये इस गहरे लाल रंग का पानी असल में एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है। इसका ये खौफनाक लाल रंग लोहे के ऑक्साइड यानी सीधे शब्दों में कहें तो जंग के कारण है जो पानी में बहुत भारी मात्रा में घुला हुआ है। और हाँ, इस तालाब से लगातार भाप उठती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। किसी भी यात्री के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर कोई गलती से भी इसमें गिर जाए तो कुछ ही सेकंड में बहुत बुरी तरह जल जाएगा। यही वजह है कि सुरक्षा के लिए इस तालाब के चारों ओर एक बेहद मजबूत जालीदार बाड़ लगाई गई है। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, प्राकृतिक भ्रम। मतलब यहां जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। जरा 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले एक शीशे की कल्पना कीजिए। जी हां, बोलीविया का सालार दे उयोनी असल में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है। लेकिन बारिश के मौसम में जब इस पर पानी की एक पतली सी परत जम जाती है तो ये पूरा का पूरा मैदान आकाश को रिफ्लेक्ट करने वाले एक विशाल आईने में बदल जाता है। ये नज़ारा इतना जादुई होता है कि लगता है जैसे इंसान हवा में तैर रहा हो। और हैरानी की बात तो यह है कि इस खूबसूरत शीशे के ठीक नीचे दुनिया का लगभग आधा लिथियम दबा हुआ है। अब चीन के रेनबो माउंटेन्स को ही देख लीजिए। इन्हें देखकर लगता है जैसे किसी ने इन पर लहरों के आकार में अलग अलग रंग पेंट कर दिए हों। लेकिन इसका असली कारण लाखों सालों से जमा हो रहे प्राचीन समुद्री खनिज हैं। लाल रंग लोहे के ऑक्साइड से आता है, पीला और नारंगी रंग सल्फर से, हरा रंग कॉपर से और नीला रंग कोबाल्ट से। करोड़ों साल पहले जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं तो ये रंगीन परतें ऊपर की ओर उठ गईं और आज हमारे सामने ये शानदार नजारा है। साल 1800 में एक अंग्रेज नाविक मैथ्यू फ्लिंडर्स ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसने एक ऐसी झील देखी है जिसका रंग बिल्कुल स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जैसा है। ये ऑस्ट्रेलिया की लेक हिलियर है। जरा सोचिए, एक तरफ गहरे नीले रंग का विशाल समुद्र और उससे महज कुछ मीटर की दूरी पर एक चटक गुलाबी रंग की झील। ये दृश्य इतना अविश्वसनीय लगता है कि पहली नजर में ये प्रकृति कम और कोई पेंटिंग ज्यादा लगती है। सालों तक इस झील का गुलाबी रंग एक बड़ा रहस्य बना रहा, लेकिन 2015 की एक रिसर्च ने इस गुत्थी को सुलझा दिया। असल में अत्यधिक नमकीन पानी में हेलोबैक्टीरिया और डुनेलियल्ला नाम के सूक्ष्म जीव एक खास रसायन बनाते हैं जिसे कैरोटेनॉइड्स कहा जाता है। बस यही रसायन इस पूरी झील को ऐसा चटक गुलाबी रंग देता है। वैसे ये पानी इंसानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन सख्त सरकारी नियमों और पर्यावरण संरक्षण के चलते यहां जाना मना है। इसे अब सिर्फ हवाई मार्ग से ही ऊपर से देखा जा सकता है। अब आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, खतरनाक और प्रतिबंधित क्षेत्र। यहां जाना मतलब सीधे सीधे खतरे से खेलना है। तो सबसे अहम बात यह है 11,000 साल।
ब्राजील का स्नेक आइलैंड पिछले 11,000 सालों से मुख्य भूमि से बिल्कुल कटा हुआ है। हुआ ये कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से ये द्वीप अलग हो गया और जो सांप यहां फंस गए उनके लिए शिकार करने वाला कोई जमीनी जीव बचा ही नहीं। बिना किसी खतरे के दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक गोल्डन लांसेड वाइपर ने इस द्वीप पर अपना ऐसा कब्जा जमाया कि आज यहां के हर 1 स्क्वायर मीटर में औसतन 5 सांप रेंगते हुए मिल जाएंगे। अगर टूरिस्ट सेफ्टी की बात करें तो इन जगहों पर बैन लगने के पीछे के कारण बिल्कुल अलग-अलग हैं। स्नेक आइलैंड पर जाना एक्सट्रीम खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहां के सांप के काटने से इंसान की 5 मिनट के भीतर मौत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ लेक हिलियर में खतरे जैसी कोई बात नहीं है, पानी भी सुरक्षित है। वहां का बैन सिर्फ उस नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के लिए लगाया गया है। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, प्रकृति की ऐसी पहेलियां जो आज भी विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे हैं। दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान, चिली का अटाकामा डेजर्ट, जहां आमतौर पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं दिखता, वहां हर 5 से 10 साल में एक जादुई घटना होती है। यहां रेत के नीचे दबे हुए बीज कई सालों तक सिर्फ एक बारिश की बूंद का इंतजार करते हैं, और जब वो दुर्लभ बारिश होती है ना, तो ये सूखा पड़ा रेगिस्तान अचानक से किसी विस्फोट की तरह लाखों रंग बिरंगे फूलों के कालीन में बदल जाता है। ये जीवन का एक ऐसा तेज और खूबसूरत चक्र है जिसे देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। मेक्सिको की यूकटान गुफाओं का नजारा भी कुछ कम नहीं है। हर शाम यहां से लाखों चमगादड़ एक विशाल बवंडर का आकार बनाते हुए बाहर निकलते हैं। प्राचीन माया सभ्यता के लोग मानते थे कि ये ऊपर और नीचे की दुनिया को जोड़ने वाला एक रहस्यमयी पोर्टल है, लेकिन वैज्ञानिक इसे एक बेहद स्मार्ट कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म और इको लोकेशन की रणनीति मानते हैं, जिससे शिकारी पक्षी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। बिना किसी लीडर के लाखों चमगादड़ों का ऐसा सटीक तालमेल विज्ञान के लिए आज भी ये एक बहुत बड़ा अजूबा है। अब जरा इस रहस्य के बारे में सोचिए। अमेरिका की डेथ वैली के रेस ट्रैक प्लाया में 300 किलो तक के भारी भरकम पत्थर बिना किसी इंसान की मदद के कीचड़ में लंबी लंबी लकीरें छोड़ते हुए अपने आप कैसे खिसक जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक किसी ने भी इन पत्थरों को अपनी आंखों से चलते हुए नहीं देखा है। ये एक ऐसा रहस्य था जिसने करीब 100 सालों तक सबको उलझा कर रखा। 1915 में पहली बार इसे आधिकारिक तौर पर नोटिस किया गया था। उसके बाद तो जैसे थ्योरीज की झड़ी लग गई। किसी ने कहा चुंबक, किसी ने भूतों का नाम लिया तो किसी ने एलियंस का। फिर 2006 में जाकर एक प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी शुरू हुई, जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगाए गए, और आखिरकार एक सदी बाद 2014 में इस रहस्य से पर्दा उठी गया। 2014 की स्टडी ने साफ कर दिया कि इन पत्थरों के चलने के पीछे बर्फ, धूप और हवा का एक बेहद रेयर कॉम्बिनेशन है। होता क्या है कि कड़ाके की सर्दियों में प्लाया के पानी पर बर्फ की एक बहुत पतली सी परत जम जाती है। फिर सुबह की धूप उस बर्फ को बड़े बड़े तैरते टुकड़ों में तोड़ देती है, और अंत में तेज हवाएं उन तैरते हुए बर्फ के टुकड़ों पर दबाव डालती हैं, जो बदले में भारी पत्थरों को धीरे धीरे कीचड़ पर खिसका देते हैं। हालांकि वैज्ञानिक आज भी इस बात से थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि कभी-कभी बिल्कुल पास रखे पत्थर अलग-अलग दिशाओं में कैसे खिसक जाते हैं। हमारे इस एक्सप्लेनर का आखिरी गंतव्य है न्यूयॉर्क का इटर्नल फ्लेम फॉल्स। ये एक ऐसा झरना है जिसके ठीक नीचे बनी एक छोटी सी गुफा में आग की एक लौ लगातार जलती रहती है। गिरते हुए पानी के ठीक नीचे बिना बुझे जलने वाली ये आग प्रकृति के हर नियम को तोड़ती हुई नजर आती है। 2013 की एक रिसर्च ने तो इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। ये बात तो समझ आती है कि ये आग मीथेन और ईथेन जैसी प्राकृतिक गैसों से जल रही है, जो नीचे की प्राचीन चट्टानों से रिस रही हैं। लेकिन असली पहेली ये है कि गैस बनाने के लिए इन चट्टानों का बहुत ज्यादा गर्म होना जरूरी है, जबकि असल में यहाँ की चट्टानें बिल्कुल ठंडी हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जमीन के नीचे कोई ऐसी अज्ञात केमिकल प्रोसेस चल रही है जिसे आज का एडवांस विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। तो इस पूरी यात्रा के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। अगर एक झरने के नीचे जलने वाली एक छोटी सी आग हमारे सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों को हैरान कर सकती है, तो ये पृथ्वी अपने अंदर और कौन-कौन से असंभव रहस्य छिपाए बैठी है। ये सभी गंतव्य हमें बस यही याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया आज भी कितनी अद्भुत है। इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। प्रकृति की इन पहेलियों को समझने की कोशिश हमेशा चलती रहनी चाहिए।